झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर बुधवार यानी आज हजारीबाग के मटवारी स्थित गांधी मैदान में बीजेपी की परिवर्तन रैली को संबोधित किया है और भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 दिनों में ये दूसरी बार 2 अक्टूबर को झारखंड पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि झारखंड के विकास में सबसे बड़ी बाधा जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठजोड़ है। उन्होंने कहा है कि आज से झारखंड में परिवर्तन की शुरुआत हो गई है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्ररंजन ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। चित्ररंजन, देखिए झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसी क्रम में हम देख पा रहे हैं कि 17 दिन में ये दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं चुनावी परिवर्तन यात्रा को संबोधित करते हैं, क्योंकि इसका समापन हुआ है और साफ तौर पर उन्होंने ये हुंकार भरते हुए कहा है कि आज से परिवर्तन की शुरुआत भी हुई है। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गौर से सुना है, क्या कुछ उन्होंने जो अहम बातों को विशेष तौर पर बोला है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए आज जो प्रधानमंत्री का झारखंड दौरा था, ये 17वें दिन पे दूसरा जो है झारखंड दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा। देखिए पूरे झारखंड में बीजेपी का जो है परिवर्तन यात्रा चल रही थी, जिसका समापन आज हजारीबाग में किया गया। देखिए ऐसे तो 5 प्रमंडल हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से भाजपा की राजनीतिक दृष्टि से 6 प्रमंडलों में झारखंड को बांटा गया था इस यात्रा के लिए, और इस पूरी यात्रा 6 प्रमंडल में इस यात्रा जो है वो की गई। और उन्हीं इन 6 प्रमंडलों की परिवर्तन यात्रा में बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, जो राष्ट्रीय नेता है, वो झारखंड दौरे पर आए। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सभाएं झारखंड में की गई कि ये पूरी तरह से कहा जाए तो विधानसभा चुनाव का यानी विधानसभा चुनाव से पहले, उन विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले विधानसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी की थी। और यह यात्रा में पूरे यात्रा में सभी 81 विधानसभाओं में यह यात्रा की गई। उसमें सभी जगहों पर जो है सभाएं 81 विधानसभा सीटों पर सभाएं की गई। प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय नेता तक इन सभाओं को संबोधित किया। वहीं समापन के कार्यक्रम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया और जगह भी और जिला भी ऐसा चूज किया गया जहां से गांधी जी की यादें जुड़ी हुई है। 1925 में कांग्रेस के अधिवेशन के समय रामगढ़ आना हुआ था महात्मा गांधी जी का, और आज गांधी जयंती भी है। तो देखिए रामगढ़ हजारीबाग उस समय एक ही जिला हुआ करता था, हजारीबाग, क्योंकि रामगढ़ हाल के दिनों में जिला बना है। तो देखिए इसलिए गांधी जी की यादें यहाँ से इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। लेकिन विशेषकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने आज भी विपक्ष को यूं कहें तो राज्य की सरकार पर जो आरोप भ्रष्टाचार के लगाए कि कांग्रेस के चिन्हों पर जो कांग्रेस के रास्ते पर जेएमएम चल रही है और आखिरी में उन्होंने कहा कि आज से नई सुबह का ऐलान जो है वो किया जाता है, आज से नई सुबह की शुरुआत बीजेपी करती है। तो देखिए मंच जो है परिवर्तन यात्रा की समापन का था, लेकिन पूरे फोकस जो थी राज्य सरकार पर थी और राज्य सरकार पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी के जो जुबानी हमलावर वो जारी रहे। वहीं देखिए साथ ही साथ जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कामों को गिनाया, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार के विफलताओं और उनके भ्रष्टाचारों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से झारखंड के मंत्रियों के यहाँ पैसे का ढेर मिलता है, वैसे दृश्य आज तक मैंने कभी नहीं देखे हैं। साथ ही साथ ट्रांसफर पोस्टिंग में जिस तरीके से कैसे खेल किया जा रहा, भ्रष्टाचार, पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा रहा, उसका उन्होंने जिक्र किया। एसटी एससी का जिक्र किया, क्योंकि झारखंड ट्राइबल स्टेट है और आज एक ट्राइबल कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, तो उसका भी जिक्र किया और कहा कि ट्राइबल एसटी एससी विरोधी है कांग्रेस और जेएमएम की सरकार। तो जहां एक तरफ अपने कार्यकर्ताओं पर जोश भरा कि जनता तक जाए, केंद्र सरकार के कामों को गिनाए, साथ ही साथ राज्य सरकार की विफलताओं को गिनाने का काम जनता करे, ताकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बना सके। वहीं उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार की नीति है, जो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही, उसको भी बताने का काम करे, ताकि जनता के बीच बीजेपी की जो छवि है और बीजेपी का जो काम है वो पहुंच सके। साथ ही साथ देखिए झूठ और नई जलेबी, झूठ का पलिंदा जो है वो हेमंत सोरेन को बताया प्रधानमंत्री मोदी ने।
प्रधानमंत्री मोदी ने। साथ ही साथ देखिए अगर उनके पूरे भाषण को की बात करेंगे तो देखिए डेमोग्राफी की बात लगातार बीजेपी की तरफ से कही जा रही है। लगातार बीजेपी के बड़े नेता बांग्लादेशी घुसपैठ का जिक्र कर रहा है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जिक्र ना करे ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंच ही राजनीतिक मंच था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी डेमोग्राफिक बदलाव की बात कही कि बांग्लादेशी घुसपैठी के कारण जो हिंदुओं की डेमोग्राफी, हिंदुओं की जो संख्या वो घट रही है। कई ऐसे जगह हैं, जिले हैं, प्रखंड है जहां पर जो है आदिवासियों की संख्या जो है वो कम हुई है, वो अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। इसका उन्होंने जिक्र किया कि संथाल परगना में कितना बड़ा खेल जो है वो चल रहा है डेमोग्राफी का। देखिए साथ ही साथ उन्होंने 3 चीजों का जिक्र किया, रोटी और माटी और बेटी का। तो देखिए रोटी माटी बेटी, माटी का जिक्र था कि डेमोग्राफी बदलाव का, वही हाल के लगातार जो बेटियों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें आ रही उस पर उन्होंने बेटी का जिक्र किया, और पूरे देश भर में जो खबरें बेटियों को लेकर आ रही उस पर भी उन्होंने गंभीरता दिखाते हुए इसलिए बेटियों की सुरक्षा की बात प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंच से भी कही है। देखिए बालू कोयला की लूट की भी बात कही उन्होंने कि बालू कोयला की लूट जो है राज्य सरकार में मची हुई। राज्य सरकार तो घोषणाएं कर रही, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा खेल भ्रष्टाचार का चल रहा खेल होता है। साथ ही साथ देखिए जो अटल जी ट्राइबलों को लेकर जो केंद्र सरकार के तरफ से जो काम किए गए उसको उन्होंने गिनाया कि म्यूजियम से लेकर हर चीज जो आदिवासियों की अस्मिता को बचा सके, ऐसी चीजें लगातार केंद्र सरकार और बीजेपी की जो सरकार वो कर रही है। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार के तरफ से, राज्य सरकार के तरफ से इस पर आदिवासियों की हितैषी कहने वाली सरकार की तरफ से इस तरह की कोई पहल अब तक नहीं देखने को मिल रही है। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए सरकार चला रहे हैं, और हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर हुआ है। और साथ ही साथ देखिए जो प्रधानमंत्री मोदी धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इन तर जो तमाम जो अभियान और जो योजनाएं वो चला रहे उसको उन्होंने गिनाने का काम किया। अंकिता देखिए बिल्कुल चित्रंजन, जाहिर सी बात है जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं ना तो साफ तौर पर गठबंधन यानी कि जेएमएम हो गया या फिर कांग्रेस हो गया या फिर आरजेडी, तमाम उन पार्टियों पर भी निशाना साधते हैं और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाते हैं। बांग्लादेश से घुसपैठ का मुद्दा लगातार झारखंड में गरमाया हुआ है, बीजेपी इसे खूब भुना भी रही है। और जाहिर सी बात है अगर प्रधानमंत्री अगर सभा को संबोधित करने आए तो बांग्लादेश से घुसपैठ जो कि अभी सबसे कह सकते हैं कि बीजेपी का एक अहम मुद्दा माना जा रहा है, उस मुद्दे को लेकर उन्होंने राज्य सरकार को घेरा है। तो साफ तौर पर देख ले भ्रष्टाचार के आरोप तो ऐसा नहीं है कि जेएमएम नहीं लगा रही है, भ्रष्टाचार के आरोप तो जेएमएम भी लगा रही है कि जब बीजेपी की सरकार थी तब कुछ नहीं किया गया। कल्पना सोरेन का भी हमने देखा है, वो भी लगातार जुबानी तीर दागते रहती हैं, उन्होंने भी कई आरोप लगाए हैं कि जब बीजेपी की सरकार थी तो महिलाओं के हित के लिए कोई काम नहीं किया गया, और मैया सम्मान योजना जब से शुरुआत हुई है तब या विपक्ष यानी कि बीजेपी को दर्द हो रहा है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से राज्य सरकार को पूरी तरीके से घेरा है तो क्या इसे सही मानेगी या राज्य सरकार इसको किस तरीके से लेने वाली है? चित्रंजन देखिए बिल्कुल अंकिता आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से राज्य की सरकार पर हमलावर रहे, जिस तरीके से आरोप लगाए कि जो घर जल नल योजना चल रही है उस पर भी भ्रष्टाचार किया गया है। प्रधानमंत्री ने एक चीज का जिक्र किया कि गरीबों को घर मिले, नल से जल मिले, भ्रष्टाचार खत्म हो, बेटियों को सुरक्षा के लिए ये परिवर्तन जरूरी है। तो देखिए ये जो नारा बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है, परिवर्तन यात्रा में जो नारा दिए जा रहे उसके कटाक्ष में गठबंधन ने भी तैयारी की है कि जो केंद्र सरकार के तरफ से अब तक जो है राज्य सरकार को कितनी सहायता राशि मिली है। भाजपा के सांसदों ने 10 साल के संसदीय कार्यकाल में कितने सवाल झारखंड को लेकर पूछे गए, कितने योजनाएं झारखंड में लाए गए, इन सभी चीजों का ब्लूप्रिंट जो है वो जेएमएम तैयार कर रही, कांग्रेस तैयार कर रही। तो निश्चित तौर पर जो सवाल पूछे जा रहे हैं कि मिला क्या, बीजेपी की तरफ से, युवा मोर्चा की तरफ से लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने जो वादे किए थे वो मिला क्या, वो जो यात्रा थी परिवर्तन यात्रा में भी इस चीज का जिक्र किया गया कि राज्य सरकार ने जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ। तो इसके कटाक्ष में, इसके जवाब पर जो है जेएमएम के तरफ से और कांग्रेस के गठबंधन के तरफ से भी ब्लूप्रिंट तैयार किए जा रहे हैं कि अब तक जो पूछ रहे हैं कि मिला क्या, उन्होंने दिया क्या।
उनके तरफ से क्या कुछ मिला, इसका कल से ही शुरुआत जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी किया। ट्विटर पर उन्होंने जो है राज्य सरकार का जो बकाया राशि है उसकी मांग की है और उस पर उन्होंने सवाल किए कि ये कब मिलेगा। इस तरह से ट्विटर हैंडल पर जो है ट्विटर एक्स पर इस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं। साथ ही साथ एक ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जा रहा है कि बीजेपी सांसदों द्वारा, बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों द्वारा और केंद्र के सरकार द्वारा अब तक राज्य सरकार को क्या मिला और कितना मिला और जो बकाया है उसका क्या हुआ। तो ये ब्लूप्रिंट तैयार किए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से लगातार राज्य सरकार पर हमलावर हो रही थी, इसकी जवाब पर भी जो गठबंधन लगातार राजनीतिक जवाब इसका दे रही है। अंकिता जी चित्ररंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि एक तरफ झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक है, लगातार राजनीतिक पार्टियां अपनी ओर से तैयारियों में तेजी ला चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो 17 दिनों में ये दूसरी बार है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में आए हैं। और हालांकि परिवर्तन यात्रा का समापन हुआ है हजारीबाग में, तो साफ तौर पर इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी ऐसा मौका नहीं छोड़ा है राज्य सरकार को घेरने का। लगातार आरोप लगाए हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, उन्होंने योजनाओं को लेकर भी घेरा है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि सियासी सरगर्मी और कितनी बढ़ती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं सियासी तूफान जरूर आता है। तो फिलहाल इस 5 के पंच में इतना ही। बने रहेगा खबरों के लिए T45 के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।